नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज़ और मैं हूं आपकी होस्ट श्रुति। खबरों को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी हैं आज की सुर्खियां। मुजफ्फरपुर में निगरानी के हत्थे चढ़ा एक और घुसखोर, अंचल ऑफिस में घूस लेते नाजिर गिरफ्तार। सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत, परिवार में मचा कोहराम। और मुजफ्फरपुर के नगर थाना में जनता और पुलिस के बीच टूटी संवादहीनता की दीवार, एसएसपी ने सुनी समस्याएं, दिए समाधान के निर्देश। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। एक तरफ गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने भूमाफियों पर नकेल कसने का ऐलान कर दिया है, तो दूसरी तरफ अंचल कार्यालय में ही भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है। ऐसे में सरकार का डंडा भी लगातार चल रहा है। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए मुजफ्फरपुर के मोतीपुर अंचल कार्यालय में कार्यरत नाजिर श्याम चंद्र किशोर उर्फ श्याम कुमार को 8,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई शुक्रवार को की गई है। जानकारी के अनुसार श्याम नाजिर कुमार ने जमीन से संबंधित एलपीसी बनाने के एवज में एक आवेदक से अवैध राशि की मांग की थी। पीड़ित ने इसकी शिकायत पटना स्थित निगरानी विभाग से की, जिसके बाद मामले का गोपनीय सत्यापन कराया गया। जांच में शिकायत सही पाए जाने पर निगरानी विभाग ने ट्रैप टीम का गठन किया। शुक्रवार को जैसे ही पीड़ित ने तय रिश्वत की राशि नाजिर को सौंपी, पहले से तैनात निगरानी टीम ने उसे रंगे हाथों दबोच लिया। गिरफ्तार के दौरान आरोपी के पास से रिश्वत के रंग लगे नोट भी बरामद किए गए। शिकायतकर्ता राहुल रंजन कुमार ने बताया कि एक जमीन रजिस्ट्री कराना था। रजिस्ट्री के दौरान पता चला कि जमीन स्ट्रोक सूची में चली गई है। सीओ और एसडीएम के यहाँ से रोक लगा था। आवेदन देने पर कोई सुनवाई नहीं हुई, तो हमने आवेदन डीएम को दिया। वहां से आवेदन मोतीपुर सीओ के यहाँ फॉरवर्ड कर दिया गया, लेकिन वहां से भी कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद रुपए का डिमांड किया गया। अंचल ऑफिस गए तो सीओ साहब के बाहर जो गार्ड रहते हैं, और सीओ ऑफिस में जाने से पहले वो हमको बोले कि आप जा करके श्याम जी से भेंट कर लीजिए। जब हम श्याम जी से भेंट किए, वो सारा कागज़ पत्र जब देखे, कागज़ पत्र देखने के बाद में बोले कि ठीक है 2 मिनट रुकिए। वो कागज़ पत्र लेकर के सीओ साहब के ऑफिस में गए, और उधर जब अंदर गए, जब बातचीत करके आए, फिर हमको समझाया कि हट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपका कागज़ पत्र सब सही है, और इसके लिए आपको 10,000 रुपया देना होगा। कि सीओ साहब और आरओ साहब दोनों आदमी का इस पर अभी रिपोर्ट करना बाकी है। ये दोनों रिपोर्ट करवा करके हम अंचल में भेज देंगे। तो हम बोले कि जिला में भेज देंगे। तो हम उनको बोले कि एक बात बताइए, जब सारा कागज़ पत्र हम ही लेकर के दे रहे हैं, तो 10,000 रुपया कौन सी क्या आप मांग रहे हैं? तो वो बोले हमको कि देखिए, आप हड़बड़ाइए नहीं, आपका काम सही है, आपका काम हो जाएगा, आप परेशान नहीं होइए कि इसमें कम बेस नहीं होगा, यहाँ लगता है पैसा। तो हम बोले कि ठीक है, लगता है तो थोड़ा समय दीजिए, कि हम लोग उस तरह का तो नहीं है कि पैसा ले करके चलते हैं, थोड़ा समय दीजिए। तो हमको शुक्रवार को बुलाए हुए थे। जब शुक्रवार को जब हमको बुलाए, तो शुक्रवार को जब हम गए तो उनसे बात किए, तो उनको हम कहे कि देखिए, हम उतना पैसा देने में असमर्थ है, थोड़ा कम बेस कर दीजिए। वो कहे कि देखिए, अधिकारी लोगों का पैसा देना पड़ता है, हम आपसे थोड़े ना मांग रहे हैं उतना पैसा कि हम उतना दे दीजिएगा, हमारा तो इसमें तैका मैका बचेगा। हम बोलूँ निचले तबके का पदाधिकारी है। हम बोले कि ठीक है, आपको पैसा मिलेगा। तो हम उनसे समय ले लिए कि 2 दिन का समय दीजिए। उस बीच में हम जब परेशान हो गए थे इस सारे सिस्टम से, जब जिला महोदय के भेजा हुआ चिट्ठी पर ये लोग इस तरह से काम कर रहे हैं, तो सीधा सीधा तो किसी का काम नहीं होगा। तो हम कहे कि ठीक है, हम आपको 2 दिन का समय दीजिए, उसके बाद आपसे हम बात करते हैं। उसके बाद हम चल गए पटना। पटना गए, पटना जा कर के ये सारी बातों को हम
शिकायत किए। शिकायत करने के बाद में सर बोले कि ठीक है, जब इस तरह की बात है तो हमारा आदमी जाएगा सत्यापन करने, और वो पैसा हमारे आदमी के सामने मांगेगा, यह प्रूफ हो जाएगा कि तुम सही बोल रहे हो, उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे। जब ये सत्यापन पूरा हो गया कि हाँ उनके आदमी के सामने में भी पैसा मांगा और ये प्रूफ हो गया, उसके बाद में जा कर के हम लिखित आवेदन दिए इस पर जांच करके और इसको पकड़ा जाए कि क्या है, हम लोगों के साथ ही गरीब आदमी जो भी काम कराने जाता है उसको इसी तरह से पैसा और मांग करता है और तटकारे रहता है, आ जाओ कल आओ, 2-2 महीना 4-4 महीना, मेरा 7वां महीना का दिया हुआ ये आवेदन है और अभी तक हम झूल रहे हैं। उसके बाद में जो है कि हम जा कर के वहाँ जब शिकायत किए तो वहाँ से जब सही साबित हुआ तो आज जो है कि पैसा का डिमांड था कि आज पैसा देना है, और हम पैसा दिए हैं और वो सारी टीम आए हुए थे पटना से और वो आ कर के रंगे हाथों पकड़े हैं। राजीव रंजन, ये नाम है, राहुल रंजन कुमार, पिता गोरख राय, ग्राम भवानीडीह, थाना अंचल मोतीपुर के द्वारा ये श्याम जी हैं, ये लिपिक हैं अंचल कार्यालय में, जिनके द्वारा ज़मीन के में कुछ कार्रवाई के लिए रिश्वत की मांग की गई थी, तो उनके कंप्लेन पर सत्यापन कराया गया। सत्यापन के बाद जो है उस पर कार्रवाई की गई धावा दल गठित करके, और धावा दल गठित में उनके पास से 8,000 रुपया रिकवर किया गया। क्या आज पैसा लेने के लिए बुलाए थे ये? हाँ, अच्छा। आज के दिन में आज से उन्होंने निर्धारित किया था डेट कि इतने बजे आइएगा, पैसा दीजिएगा, काम हो जाएगा। अच्छा। हाँ, ये इसके पहले वो रिपोर्ट किए थे कुछ अपना आगे, वहाँ से रिपोर्ट आया था उनके श्याम जी के सीनियर पदाधिकारी के यहाँ से, तो उसके जवाब देने के लिए वो रुपया की मांग किए थे। कितना रुपया का डिमांड था ये? 8,000। 8,000 का। हाँ। किस बात को लेकर पैसा का डिमांड किया जा रहा था, किस काम को लेकर? जमीन के समझ, जमीन बिक्री पर रोक हटाने। बोले सर को? हाँ, जमीन के संबंधी कुछ कार्य करने के लिए इसी को रंगे हाथ पकड़ा गया है। कहाँ से पकड़ा गया इनको? ये अंचल कार्यालय मोतीपुर से। मुजफ्फरपुर में भीषण सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई। दोनों आपस में साधु थे और ससुराल से लौट रहे थे। इसी दौरान में घटना हुई। घटना सरैया थाना क्षेत्र के मनिकपुर चौक NH 722 की है। बताया जा रहा है कि दोनों अपनी बाइक से ससुराल से लौट रहे थे। इसी दौरान में घटना हुई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराए जाने के लिए मेडिकल कॉलेज में भेजा। मृतक युवक की पहचान 20 वर्षीय शुभम कुमार के रूप में किया गया है, जबकि दूसरे की पहचान गुड्डू कुमार जैतपुर थाना क्षेत्र इलाके के रूप में किया गया है। वहीं घटना के बाद से परिजन में चित्कार मची हुई है। घटना हुई कि वो ससुराल गया है, ससुराल से आने में ये घटना हुई। कहाँ पे हुई है? मनिकपुर चौक पर। कौन थाना क्षेत्र? सरैया। सरैया। कब की घटना है? 8 बजे करीब। कई आदमी से था ये लोग? 2 था। क्या चीज से डेट कर गया? हाँ, दोनों आदमी। क्या चीज से थे ये लोग? बाइक से। और कथी वाला ठोकर मारा? ट्रक। पकड़ाया है? हाँ। कहाँ पे है? सरैया है। थाना पे है? हाँ। मृतक का क्या नाम है? शुभम कुमार। कई साल के रहे होंगे? 20। और एक उसका वो नहीं पता है कितना का था। नाम नहीं जानकारी। कहाँ के रहने वाले हैं? वो अलग है, बसैठा बसतपुर के। अच्छा। और ये शुभम कुमार कहाँ के रहने वाले? वो पैगम्बरपुर। आपके पुत्र थे? क्या काम करते थे? वो गाड़ी चला रहे थे। घटना के लेकर जानकारी मिली अभी कि गाड़ी तो अरेस्ट है, ड्राइवर भी अरेस्ट है। बाद बाकी तो हम लोग अपना काम में लगे हुए हैं। गए तो क्या देखा वहाँ पे तो हमने सब कुछ तो थाना में आ गया था उस समय। पता चला? एक्सीडेंट पता चला है बस। कहाँ से कहाँ जा रहे थे लोग? वापस आ रहे हैं तो सारूगंज से। कौन गाँव से? यही बसैठा से। बसैठा से कहाँ जा रहे थे? पैगम्बरपुर। कहाँ पे घटना हुई? मनिकपुर चौराहे पे। अच्छा। कौन थाना क्षेत्र में? सरैया। कब की घटना है? रात लगभग 9:20-25। घटना स्थल पर ही दोनों डेथ करें? जी, एक वहाँ और एक यहाँ आके मेडिकल में। जी। इलाज के दौरान? जी, इलाज वो उनके साथ कोई नहीं आया था उस समय। अच्छा। अज्ञात थे वो। अज्ञात। मुजफ्फरपुर के मनियारी थाना इलाके में स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग से 3 मवेशी तस्कर को पकड़ा गया। पिकअप वैन पर लोड करके सभी गौवंश को लेकर जा रहे थे। इसी दौरान में ग्रामीणों की नजर पड़ी और फिर वैन को घेर लिया।
जिसके बाद इस मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस ने जांच पड़ताल में पाया कि सभी मवेशी तस्कर हैं और पशु क्रूरता अधिनियम का उल्लंघन कर रहे थे। पकड़े गए सभी आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पकड़े गए पशु तस्कर की पहचान तुर्की थाना क्षेत्र निवासी मोहम्मद आशिफ, मोहम्मद चांद और मनियारी थाना क्षेत्र के फुलवरिया निवासी मोहम्मद रियाजू के रूप में किया गया है। पुलिस ने बताया कि ग्रामीणों के द्वारा सूचना पर कार्रवाई की गई है। पिकअप वैन की जब्त की गई है। गौवंश को मुक्त कराया गया है। मुजफ्फरपुर के डीआरआई यानी ड्रग्स एंड रॉयल्टी इंटेलिजेंस की टीम ने मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी के बॉर्डर क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय तस्करी का बड़ा मामला उजागर किया है। टीम ने अर्जेंटीना का पॉपकॉर्न सीड्स, चीनी किशमिश और सूडान के खरबूज यानी मेलन सीड्स की अवैध खेप जब्त की है। इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। जानकारी के अनुसार तस्करों ने यह खेप नेपाल के रास्ते भारत में भेजने की योजना बनाई थी, लेकिन डीआरआई की टीम ने समय रहते इस खेप को बरामद कर लिया। मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सीमा के पुपरी थाना क्षेत्र के पास अफ्रीकी देश सूडान का 6,500 किलो खरबूज के बीज जब्त किए गए। वहीं NH 77 के झप्पा फ्लाईओवर के पास अर्जेंटीना का पॉपकॉर्न सीड्स और चीनी किशमिश भी बरामद किया गया। डीआरआई अधिकारियों ने बताया कि टीम देश में किसी भी अवैध विदेशी सामग्री की एंट्री रोकने के लिए सतत कार्यरत है। इस प्रयास के तहत यह कंसाइनमेंट पकड़ी गई। मामले में आगे की कार्रवाई जारी है और तस्करी के लिए पूरे नेटवर्क का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है। मुजफ्फरपुर में कानून व्यवस्था को कागजों से निकालकर जमीनी हकीकत से जोड़ने की कोशिश वरीय अधिकारियों के द्वारा की जा रही है। शुक्रवार को नगर थाना परिसर आम जनता और पुलिस के खुले संवाद का गवाह बना। बिहार पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में पुलिस और नागरिक आमने सामने बैठे और बिना औपचारिकता अपनी अपनी बातें रखे। कार्यक्रम की सुनवाई एसएसपी सुशील कुमार ने की। उनके साथ एसडीपीओ सुरेश कुमार भी मौजूद रहे। शहर के अलग अलग मोहल्ले से पहुंचे जनप्रतिनिधियों, बुद्धिजीवियों और गणमान्य लोगों ने बेझिझक अपनी समस्याएं सामने रखी। संवाद के दौरान सबसे ज्यादा चर्चा शहर की बदहाल यातायात व्यवस्था, रोज लगने वाले जाम और ट्रैफिक नियमों की अनदेखी को लेकर हुई। लोगों की बातों को गंभीरता से सुनते हुए एसएसपी ने कहा कि जनसंवाद कोई रस्म नहीं, बल्कि पुलिस और जनता के बीच भरोसे की कड़ी है। उन्होंने मौके पर ही संबंधित अधिकारी को निर्देश दिया। देखिए, ये जनसंवाद कार्यक्रम हर थाना में किया जा रहा है मेरे द्वारा। प्रति सप्ताह 2 थानों को में हम लोग जाते हैं। इसमें वहाँ के जो आसपास के लोकल लोग हैं उनके साथ संवाद करना, प्लस वहाँ के जो पब्लिक हैं या जो भी कंप्लेनेंट हैं उनकी बातों को सुनना, उनको समझना और उस पर जो उचित कार्रवाई है करना। उसी क्रम में आज हम लोग नगर थाना में आए थे। यहाँ पे सभी प्रबुद्ध जन जो है नगर थाना क्षेत्र के, वो लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। उन लोगों ने कई समस्याओं को अपनी बताई है, जिसको हम लोगों ने नोट किया है। चाहे वो रात्रि गश्ती से रिलेटेड हो, ठंड का मौसम है, या फिर ट्रैफिक से रिलेटेड समस्या हो, या अन्य क्राइम से रिलेटेड समस्याएं हों, उन सभी चीज़ों को हम लोगों ने नोट किया है। वैसे भी कार्रवाई पहले से होती रही है। उसमें जो सुधार की आवश्यकता है उस पर हम लोग प्लान बना करके करेंगे। जो कमी है उसको हम लोग जो है पूरा करेंगे, और उसके अलावा इसको और सशक्त कैसे कर पाएँ, इसको हम लोग उस चीज़ के लिए भी हम लोगों ने डिस्कस किया है, और उसके आधार पर कार्रवाई होगी और आगे और सुधार होगा इन चीज़ों में। कुछ नया सुझाव आया है लोगों का? सुझाव बहुत है, नया भी पुराना भी, लेकिन जो भी सुझाव आया है उस सबको हम लोग बहुत ही सीरियसली देखेंगे और उसमें जो भी उचित कार्रवाई है वो करेंगे। सर, एक मामला है पूरा फेंकने पर दंड लगाने का मामला। ये पहले से भी है कि जैसे पब्लिक प्लेस पे आप कूड़ा फेंकते हैं, चाहे दुकान वाले हैं जो अपना दुकान बंद करते हुए जो भी कूड़ा हुआ, सड़ा हुआ सब्जी हुआ, उसको फेंक दिया रोड पे, तो एक तरीके से वो पब्लिक प्रॉपर्टी पे न्यूसेंस फैलाना होता है, जो कि नगर निगम को पावर है कि इस पर फाइन लगाएगी जाए। वैसे लोग जो है, और ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग FIR का भी कार्रवाई करेंगे और आगे कार्रवाई करेंगे, क्योंकि पब्लिक प्रॉपर्टी आपकी अपनी प्रॉपर्टी तो है नहीं कि कुछ भी फेंक दें और उसके बाद आगे और पब्लिक को उससे परेशानी हो। तो इसलिए इन सब चीज़ों पर हम लोग सख्ती से कार्रवाई
मुजफ्फरपुर में पड़ रही कड़ाके की ठंड को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गई है। जिला प्रशासन ने आपदा प्रबंधन विभाग और नगर निगम को निर्देश दिए हैं कि वे ठंड से निपटने के लिए सभी आवश्यक तैयारी करें। बीते 2 दिनों से लगातार तापमान में गिरावट के बाद आम आदमी की मुश्किलें बढ़ गई है। तापमान की स्थिति न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 22 डिग्री सेल्सियस दर्ज की गई है। दिन और रात के तापमान में 13 डिग्री का अंतर है। आने वाले दिनों में इसमें और भी वृद्धि होगी। डीएम सुब्रत कुमार सेन ने बताया कि अभी जिले में शीतलहर की स्थिति नहीं है, लेकिन मौसम में बदलाव के बाद सभी विभागों को तैयारी करने के निर्देश दिए गए हैं। सभी प्रखंड के अंचलाधिकारी और नगर निगम को अलाव और शेल्टर हाउस की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। आम आदमी से ठंड से बचाव को लेकर एहतियात बरतने की अपील की गई है। तापमान में गिरावट आई है और हम लोग सब लोग जानते हैं कि दिसंबर जनवरी के महीने में बिहार के लगभग सभी जिलों में काफ़ी ठंड पड़ती है, लेकिन अभी शीतलहर की स्थिति नहीं है। जो आपदा प्रबंधन विभाग की एडवाइजरी आती है शीतलहर को लेकर के एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेने की, वैसी कोई अभी वर्तमान में एडवाइजरी नहीं है। मौसम थोड़ा सा जो है वो जो कि कुहासा है और सुबह शाम के समय में थोड़ा सा कोहरा ज़्यादा रह रहा है, लेकिन टेम्परेचर भी जिस तरीके से दिसंबर में गिरावट आनी चाहिए, जो रूटीन चीज़ें हैं उसी हिसाब से टेम्परेचर भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, लेकिन शीतलहर की या आपदा वाली स्थिति नहीं है। वैसे जो हम लोगों की तैयारी है, जो आवंटन हम लोगों को मिला था कंबल खरीदने के लिए, तो हम लोगों ने बीडीओज़ को और जिला स्तर पर एडीएसएस को दे दिया है। मैक्सिमम लोगों ने खरीद भी कर लिया है, वो लोग वितरण भी करेंगे। इसके अलावा अलाव जलाने के लिए जो है अंचल अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है कि जहाँ भी आवश्यकता हो, भीड़ भाड़ वाली जगह हो, जहाँ लोग खड़े रहते हैं, जैसे बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, इस सब के आसपास जहाँ भी जो है लोग देर रात्रि या अर्ली मॉर्निंग लोगों का जमावड़ा रहता है, वहाँ आवश्यकता अनुसार अलाव भी जलाएं। लेकिन मैं पुनः स्पष्ट करना चाहूँगा कि अभी कोई शीतलहर की स्थिति नहीं है। तापमान कमोबेश सामान्य जो होना चाहिए दिसंबर के अंतिम सप्ताह में, उसी तरह का तापमान है। अभी तो नहीं इसमें कोई चेंज किया है। इसमें अगर ऐसी कोई परिस्थिति बनती है तो उचित समय पर हम लोग निर्णय लेंगे। सर, आश्रय गृह को लेकर क्या है? आश्रय गृह नगर निगम जो है वो कई जगहों पर बनाता है और वो पहले भी रैन बसेरा संचालित रहता है। पहले भी बोला था कि सभी आश्रय गृह को चेक करवा लें, वहाँ सारी आवश्यक सुविधाएँ होनी चाहिए। तो पुनः हम लोग इसको एक बार फिर से ढंग से दिखवा लेंगे कि लोगों को किसी तरह से समस्या नहीं हो। अगर कोई आश्रय गृह का सहारा लेना चाहे तो वहाँ भी पर्याप्त व्यवस्थाएं सरकार के दिशा निर्देश के अनुरूप। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डन न्यूज। एसके बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। St. Joseph Senior Secondary School, Panapur, Karyat, Bangra, Muzaffarpur, affiliated to CBSE 10+2. Co-education. The school maintains a very efficient team of teachers equipped with physics, chemistry, biology, maths and computer lab. Career-oriented classes through counseling from Standard 6. Skill development through yoga, dance and music. Route-wise vehicle facilities available. Separate hostel facilities for boys and girls. School is always ahead in participating cultural, literacy and other similar activities both at city and state level. Our result in boards, IIT, PMT show our effort. Registration for admission is going on. Registration forms available on Lenin Chowk and John Chhapra also. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो लिए बढ़े चलते हैं आपको अगली खबरों की ओर। मुजफ्फरपुर में आवारा कुत्तों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला मीनापुर थाना क्षेत्र के टिकराहा गांव का है,
जहां एक खूंखार आवारा कुत्ते ने एक महिला पर जानलेवा हमला कर उसे बुरी तरीके से घायल कर दिया। कुत्ते ने महिला के चेहरे और हाथ को इस कदर नोचा कि वो गंभीर रूप से जख्मी हो गई। फिलहाल महिला को इलाज के लिए श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल यानी एसकेएमसीएच में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार टिकराहा गांव निवासी फूलो देवी प्रतिदिन की तरह अपने घर के पास बंधी भैंस को चारा देने आई थी। इसी दौरान घात लगाकर बैठे एक आवारा कुत्ते ने उन पर अचानक हमला कर दिया। कुत्ता इतना आक्रामक था कि उसने सीधे महिला के चेहरे पर झपट्टा मारा और उसके मुंह और हाथ के मांस को नोच लिया। अचानक हुए इस हमले से महिला संभल नहीं पाई और जमीन पर गिर पड़ी। महिला ने हिम्मत दिखाते हुए शोर मचाना शुरू किया। उसकी चीख पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीण लाठी डंडे लेकर मौके की ओर दौड़े। ग्रामीणों की भारी भीड़ और शोर देखकर कुत्ता महिला को लहूलुहान हालत में छोड़कर वहां से भाग निकला। ग्रामीणों ने देखा कि महिला के शरीर से काफी खून बह रहा था और वह दर्द से कहरा रही थी। घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों की मदद से घायल फूलो देवी को आनन फानन में मीनापुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए एसकेएमसीएच रेफर कर दिया। अस्पताल में तैनात चिकित्सकों के अनुसार महिला के जख्म गहरे हैं और उनका इलाज जारी है। कुत्ते के काटने की गंभीरता को देखते हुए उन्हें एंटी रैबिज इंजेक्शन और अन्य आवश्यक दवाएं दी गई है। क्या कर रहे थे? कैसे काट लिया कुत्ता काट रहे या भैंसी कुटेर के आवे एके डंग पे गेली ते काट ले टेंगराहा गाछी में रोड के काट में। हाँ क्या है? फूलो देवी विनोद ठाकुर पंचायत टोली खाना देने गए थे, भैंसी को खाना खिला रहे थे इसी समय कुटरे कौन में गया है। इसी समय बाहरी कुत्ता आया। हाँ बाहरी ना हुई कि अपने गाँव से ललित नारायण तिरुत महाविद्यालय में गणित विभाग के तत्वाधान में एक दिवसीय गणित के महत्व विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला के संरक्षक गणित विभागाध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार एवं मुख्य अतिथि के रूप में पूर्णिया विश्वविद्यालय के डिप्टी रजिस्ट्रार एकेडमिक डॉक्टर नवनीत कुमार उपस्थित थे। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर एवं आगंत अतिथियों का स्वागत पौधा, शॉल एवं स्मृति चिन्ह देकर किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय के प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर चितरंजन कुमार ने किया। उन्होंने स्वागत भाषण में कहा कि गणित को उसकी स्वाभाविकता में देखना चाहिए। गणित सहित सभी विज्ञान के विषयों को बाजार और पूंजी ने अपनी गिरफ्त में रख रखा है। कार्यक्रम के संरक्षक डॉक्टर संजय कुमार ने कहा कि गणित हमारे दैनिक इस्तेमाल में शामिल है। गणित के बिना हमारा जीवन अधूरा है। जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारा जीवन गणित से घिरा है। छात्रों को गणित विषय को सहजता में लेना चाहिए। कार्यक्रम के समन्वयक डॉक्टर योगेश कुमार ने कहा कि यह कार्यशाला छात्रों में गणित विषय के प्रति तर्क उत्पन्न करने की क्षमता का विकास करेगा, साथ ही गणित अध्ययन के प्रति उन्हें जागरूक बनाएगा। मुख्य वक्ता डॉक्टर नवनीत कुमार ने महान गणितज्ञ रामानुज के मैजिक स्क्वायर के सापेक्ष रामानुज के व्यक्तिगत एवं अध्ययन कौशल पर पीपीटी प्रस्तुत की। इस अवसर पर विभाग कॉलेजों से आए छात्र छात्राओं के बीच गणित प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया। गणित विभाग के प्रोफेसर साक्षी वर्मा ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि ऐसी प्रतियोगिताएं छात्रों में अंक के प्रति लगाव और विषय के प्रति संवेदना का विकास करेगी। प्रोग्राम किया गया है, यहाँ के छात्रों के प्रतिभा को जगाने के लिए किया गया है। यहाँ के छात्र बहुत अच्छे हैं बिहार में, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इन लोगों को कंपटीशन के माध्यम से, क्विज के माध्यम से, खास करके LNT कॉलेज की प्राचार्य और यहाँ के जो मैथमेटिक्स के हेड हैं योगेश जी और एक मैडम साक्षी मैडम हैं, इन लोगों ने बहुत मेहनत किया और पूरे बिहार में, बिहार यूनिवर्सिटी के जो सराउंडिंग कॉलेजेज हैं, चाहे वो सीतामढ़ी हो, मोतिहारी हो, वहाँ से दूर दूर से लड़के इस ठंड में आए और इस प्रतियोगिता में भाग लिए। ये छात्रों को जगाने का इन लोगों ने एक अच्छा बीड़ा उठाया है। प्रतिभाएं जो दबी हुई है, इसके माध्यम से ये लोग जगा रहे हैं।
बहुत अच्छे अच्छे छात्र हैं और ये प्रोग्राम में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी दिए गए हैं बच्चों को। उनका टेस्ट होगा लास्ट में, चूँकि रामानुजम डे जो है 22 दिसंबर को है, क्योंकि उस दिन यहाँ हेवी एग्जामिनेशन है, तो हम रामानुजम डे को मैथमेटिक्स डे के रूप में 22 दिसंबर को तो हम नहीं करा पाएंगे, लेकिन हम लोगों ने 24 को ये बच्चे जो मेरे सेलेक्ट हो जाएंगे, जिनका प्रतिभा का सिलेक्शन होगा, उनको प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और फिर ये कार्यक्रम चलता रहेगा ताकि हमारे बिहार के छात्र जिनके पास प्रतिभाएं हैं लेकिन उनको जगाने की ज़रूरत है। और ये LNT कॉलेज की प्राचार्य, यहाँ के मैथमेटिक्स के हेड योगेश जी और जो साक्षी मैडम हैं, इन्होंने इस बीरा को उठाया, बाहर के रिसोर्स पर्सन को भी बुलाया गया और जिन्होंने अच्छी टॉपिक चुना है जो नंबर थ्योरी से जुड़ा है और वो छात्र हित में बहुत फ़ायदेमंद है। तो ऐसे ऐसे विभूति जब आएंगे तो इन कॉलेज का भी नाम होगा, यूनिवर्सिटी का भी नाम होगा और छात्रों का भी भविष्य उज्जवल होगा। रामानुजन जी एक गणितज्ञ के रूप में है, तो किस रूप से गणित के प्रति छात्रों में अवेयरनेस भी किया जा रहा है और कितने छात्र शामिल हुए हैं इसमें? करीब 150 के करीब लड़के शामिल हुए हैं। और चूँकि रामानुजन जी भी, और इसमें एक टॉपिक रखा गया है मैथमेटिक्स माइंड। एक्चुअली है क्या कि कैलकुलेटर पे लोग काम करते हैं, कंप्यूटर पे काम करते हैं, वो दिमाग का अपना उपयोग नहीं कर रहे हैं। और यहाँ इस चीज़ को जगाया जा रहा है कि नहीं, दिमाग का उपयोग करना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि दिमाग से जो चीज़ आप करेंगे वो आपका अपना ज्ञान होगा। बाकी कंप्यूटर और कैलकुलेटर तो आपके और दिमाग को कमज़ोर करते जा रहा है। तो यहाँ पे एक अवेयरनेस जगाया जा रहा है कि मैथमेटिक्स माइंड के तहत कैसे आप प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, जो पहले के ज़माने में होता था। जैसे रामानुजन हो या हम लोगों ने भी जिस समय पढ़ा था, हम लोग के ज़माने में कैलकुलेटर नहीं थी, तो कैलकुलेटर, कंप्यूटर ये सब ज़रूरी है, लेकिन पीछे का जो मेरा बेस है, जो मैथमेटिक्स माइंड हमारा जो है, उसका एप्लीकेशन हर जगह होना चाहिए। उसकी भी एक तैयारी यहाँ कराई जा रही है और हमें पूरा उम्मीद है, चूँकि मैं यूनिवर्सिटी से आया हूँ, यूनिवर्सिटी हेड हूँ, कि छात्र अगर इस तरह से प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होंगे तो वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ साथ जो पुरानी टेक्नोलॉजी है उसको भी याद रखेंगे और उनका फ्यूचर काफ़ी अच्छा होगा। शहर की स्वच्छता व्यवस्था पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। शुक्रवार को RTI कार्यकर्ता रंजी हसन ने जनता दरबार के माध्यम से मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपते हुए शहर में स्थापित बायो टॉयलेट की बदहाल स्थिति पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। ज्ञापन में उन्होंने मांग की कि देश भर में लगाए गए बायो टॉयलेट की अविलंब सफाई कराई जाए, उन्हें स्वच्छ एवं उपयोग योग्य बनाया जाए और नियमित रखरखाव की ठोस व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। रंजी हसन ने कहा कि आज वे मुजफ्फरपुर की उस जनता की आवाज बनकर खड़े हैं जिसने करोड़ों रुपए के सार्वजनिक धन से बनाए गए बायो टॉयलेट के बावजूद अब भी खुले में स्वच्छ करने को मजबूर है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2019 में मुजफ्फरपुर को ODF घोषित किया गया था, लेकिन हकीकत यह है कि नगर निगम द्वारा लगाए गए बायो टॉयलेट की स्थिति बेहद दयनीय है। आज मैंने जनता दरबार में दिया है कि मुजफ्फरपुर नगर क्षेत्र में बायो टॉयलेट लगाया गया था जनता को सुविधा के लिए, लेकिन वो इतना गंदा है कि कोई जनता जाता नहीं है, नहीं उससे जनता को लाभ नहीं मिल रहा है, सिर्फ ठेकेदार और अधिकारी को लाभ मिला है और जगह जगह लगाया गया है। पहले मैंने नगर आयुक्त को दिया था और मैंने खुद स्वयं जाके उपस्थित होकर पूछा था कि इस पर सफाई कब होगा, क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन इस पर कोई नहीं। तो आज मैंने जनता दरबार में दिया है, हमारे DM साहब ने आश्वासन दिया है कि इस पर हम जल्दी काम करवाते हैं, नहीं होगा तो कोर्ट में जाकर केस करेंगे, क्योंकि स्वच्छता 2019 में ODF घोषित हो गया था मुजफ्फरपुर, लेकिन ये हाल है पूरे मुजफ्फरपुर में, बदहाल है बायो टॉयलेट। मतलब साफ सफाई नहीं होता, साफ सफाई तो हो ही नहीं रहा है। दूसरा नंबर है कि बेचारा मजबूरी में आम जनता इधर उधर कर रहा है, यानी कि जो बायो टॉयलेट है उसके आजू बाजू में कर रहा है और उसके वजह से बीमारी फैलने का, पूरे मुजफ्फरपुर में बीमारी फैलने का डर क्या आशंका नहीं हो रहा है। तो उसको सफाई कम से कम किया जाए। आई नगर निगम की जिम्मेदारी है, न कि आम आदमी की जिम्मेदारी है। अब किस ठेकेदार को दिया गया इसका मेंटेनेंस का, अब तो वही जानेंगे। मुजफ्फरपुर में बढ़ती ठंड को देखते हुए भारतीय मानवाधिकार सुरक्षा
परिषद ने नगर निगम से गरीबों को राहत देने की मांग की है। परिषद की ओर से उप महापौर डॉक्टर मोनालिसा को एक लिखित ज्ञापन सौंपकर शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर अलाव जलाने की व्यवस्था करने की अनुरोध की गई है। ज्ञापन में कहा गया है कि कड़ाके की ठंड के कारण गरीब, असहाय रिक्शा चालक, ठेला चालक और छोटे दुकानदारों का जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित हो चुका है। खासकर रात और सुबह के समय ठंड से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। परिषद ने बताया कि चौक चौराहा सहित अन्य प्रमुख स्थानों पर अलाव की समुचित व्यवस्था नहीं होने से जरूरतमंदों को राहत नहीं मिल पा रही है। मानवाधिकार परिषद ने मांग की कि नगर निगम अविलंब ठंड से बचाव के लिए अलाव जलाने और आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करे ताकि गरीब और मजदूर वर्ग को राहत मिल सके। परिषद के अध्यक्ष राजू नैयर ने कहा कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो संगठन जनहित में आगे की पहल करेगा। ये शीतलहरी जो पड़ रही है कल से इतना ज़्यादा शीतलहरी पड़ रहा है और ये कड़ाके की ठंड को देखते हुए नगर निगम की तरफ से कहीं भी अलाव का व्यवस्था नहीं कराया गया है। हम लोगों ने मानवाधिकार का नेशनल चेयरमैन होने के नाते आज हमने बहुत जगह जाके कल ही से निरीक्षण किया। नैन बसेरा हो, चौक चौराहा, पक्की सराय हो, 1 से लेकर 49 वार्ड में कहीं व्यवस्था नहीं की गई है। इसलिए लोगों का डिमांड था, गरीब गुरबा का डिमांड था कि जल्द से जल्द जो है अलाव का व्यवस्था कराएं। तो आज हम लोगों ने अपने मानवाधिकार के टीम के तरफ से हम लोग अपना जाके नगर आयुक्त महोदय तो अभी है नहीं पद पे, उनका अभी पदभार नहीं हुआ है, तो अभी हम लोगों ने उप मेयर महोदया को दिया है और उनसे आग्रह किया है कि जल्द से जल्द तुरंत अलाव और कंबल की वितरण करें, क्योंकि गरीब जो है जब पूरी तौर से ठुठर रहा है, चौक चौराहा पर टेम्पू चालक, रिक्शा चालक और बहुत से गरीब तबके के लोग हैं जो जिंदगी यापन कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों को अलाव की व्यवस्था नहीं किया जाएगा, कंबल नहीं दिया जाएगा तो वो इस कड़ाके ठंड में उनकी मृत्यु हो सकती है। अगर मृत्यु होगी ये सारा पूरी जो है जिम्मेदारी जो है नगर निगम की होगी। इसलिए आज हम लोगों ने आवेदन दिया है। मैं पूरा विश्वास है, उन्होंने कहा है मैडम जो उप महापौर है कि जल्द से जल्द इस पर व्यवस्था कराई जाए। मुजफ्फरपुर के तिलक मैदान रोड स्थित कांग्रेस कार्यालय परिसर में शुक्रवार को डिज्नीलैंड मेला एवं हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट मेला का भव्य शुभारंभ हुआ। नगर थाना प्रभारी कमलेश कुमार ने फीता काटकर एवं दीप प्रज्वलित कर मेले का उद्घाटन किया। उद्घाटन के साथ ही पूरा परिसर रोशनी, संगीत और उत्साह से सराबोर नजर आया। मेले के व्यवस्थापक एवं आयोजक मुकेश कुमार मंडल ने बताया कि इस मेले में देश के विभिन्न राज्यों से आए कुशल हस्तशिल्पियों ने अपने स्टॉल लगाए हैं, जिनके आकर्षक उत्पाद लोगों को खासा लुभाएंगे। हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट से जुड़े अनोखे सामान, पारंपरिक कपड़े और कलात्मक वस्तुएं मेले का मुख्य आकर्षण है। मेले में मनोरंजन का भी भरपूर इंतजाम किया गया है। बच्चों से लेकर युवाओं तक के लिए सभी तरह के झूले लगाए गए हैं। खास बात यह है कि इस बार रूस का प्रसिद्ध रशियन झूला पहली बार तिलक मैदान रोड में लगाया गया है, जो लोगों के बीच खासा उत्सुकता का विषय बना हुआ है। और भी कई अन्य झूला है जो पहली बार मुजफ्फरपुर में लग रहा है। आयोजक ने बताया कि मेले में कुल 39 स्टॉल लगाए गए हैं, जिनमें बड़ी संख्या में कपड़ों से संबंधित स्टॉल शामिल है। इसके अलावा खाने पीने और अन्य उपयोगी वस्तुएं के भी स्टॉल मौजूद है। क्रिसमस और नव वर्ष के अवसर पर यह मेला शहरवासियों के लिए खास आकर्षण बनकर सामने आया है। मेला प्रतिदिन दोपहर 1 बजे से रात 9 बजे तक आम लोगों के लिए खुला रहेगा, जहां पूरा परिवार आकर मनोरंजन और खरीदारी का आनंद ले सकता है। तिलक मैदान मुजफ्फरपुर कांग्रेस कार्यालय में ये ज़मीन है, वहाँ पर हम लोग को तो लेट हो गया सर काफ़ी, लेकिन जो आए देर आए दुरुस्त आए। आज ओपनिंग हम लोग का हो चुका मेला। क्या कुछ यहाँ पे किस तरह का झूला है और क्या कुछ का स्टॉल? यहाँ पर स्पेशल में है रशियन झूला, बाद बाकी 2-3 झूला और भी है नया जो अभी तक मुजफ्फरपुर ज़िला में नहीं लगा था, जिसमें टावर झूला है, टोरा है, क्या कहते हैं इसको, ड्रैगन है, ब्रेक डांस है, यही सब है सर। स्टॉल किस का स्टॉल? 39 स्टॉल यहाँ पर कुल अभी तक ले आया हुआ है। मुख्य रूप से क्या क्या है? मुख्य रूप से ऊनी कपड़ा का स्टॉल है सर। टाइमिंग क्या है? टाइमिंग 1 बजे से लेकर के रात्रि 9 बजे तक। यहाँ पे विभिन्न राज्यों से आए हुए उलेन हस्तशिल्प मेला का बाजार लगा हुआ है। ठीक है, सुरक्षा के नज़र से CCTV कैमरा का प्रबंध किया गया है। ठीक है, मेला 1 बजे से लेकर के रात्रि के 9 बजे तक चलेगा। 50 दुकानें बने हैं। ठीक है, और नया में रशियन झूला आया हुआ है जो कि आज तक तिलक मैदान में कभी नहीं लगा। पार्किंग का व्यवस्था किया गया है।
इसी ग्राउंड में पार्किंग का व्यवस्था है, सीसीटीवी कैमरा का व्यवस्था है, शौचालय का व्यवस्था है, सारा प्रबंध है। टाइमिंग का बात करें तो टाइमिंग दिन में 1 बजे से लेकर रात्रि के 9 बजे तक है। लोगों से क्या कुछ अपील करें? लोगों से अपील यही है कि भारी से भारी मात्रा में आए और शहर में लुत्फ उठाएं 25 दिसंबर, 1 जनवरी, 31st नाइट का। क्या आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। SK बैंक्वेट हॉल सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। St. Joseph Senior Secondary School, Panapur, Karyat, Bangra, Muzaffarpur, affiliated to CBSE 10+2. Co-education. The school maintains a very efficient team of teachers equipped with physics, chemistry, biology, maths and computer lab. Career-oriented classes through counseling from Standard 6. Skill development through yoga, dance and music. Route-wise vehicle facilities available. Separate hostel facilities for boys and girls. School is always ahead in participating cultural, literacy and other similar activities both at city and state level. Our result in boards, IIT, PMT show our effort. Registration for admission is going on. Registration forms available on Lenin Chalk and John Chhapra also.